सही थे आप? जी। जी। ओके। कुछ मिस तो नहीं हो गया कि सीरीज ऑफ फंक्शन मैंने थोड़ा फास्ट बनाया था, मतलब टॉपिक वगैरह कोई मिस तो नहीं हो गया ना इसका, क्वेश्चंस वगैरह में? नहीं, आपके ठीक था। अकॉर्डिंग? ठीक है। कवर कर ली पूरा लगभग। बस ठीक है, फिर मेन चीज यही है हमारी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा मेरे को? हैंड रेस करो आज। इसमें होता है ना, आई थिंक हैंड रेस वाला जूम में। ओके, साजिया बताइए। मैम इसमें हमें इसमें इंटरवल बताना मेरे है। को अभी सिर्फ आंसर बताइएगा प्लीज। उसके बाद डिस्कशन बाद में करते हैं। आई आर के आएगा पूरा। ओके, प्रतीक। यस मैम, ट्रू होगा। हाँ जी। पूरा आर पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, दीपिता। पूरा आ रहा है क्या मैम? निबेंदु। आ रहा आएगा। मुस्कान। मुस्कान है क्लास में? मुस्कान जानवर, हाँ जी। ओके। निबेंदु मेरे को बताइए आर क्यों आएगा, क्या सीन है, कैसे करेंगे? जी मैम, यहाँ हाँ जी। पर जो एक्स हम्म। के लिए था तो वैल्यू यो आ जाएगा। जीरो होगा एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। हम्म। और हम इसको कन्वर्ज कंपैरिजन टेस्ट से इसको हम कन्वर्जन दिखा सकते हैं। ओके, मेरे को बताइए ना, प्रॉपर बताना आप मेरे को। स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल, क्वेश्चन है हमारा, समीशन एक्स अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स नॉन जीरो के लिए, तो कैसे करेंगे? हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से देख सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसे लगाएंगे कन्वर्जेंट टेस्ट, क्या मतलब स्ट्रेटेजी होगी? जी एन इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर होगा। जी एन इक्वल्स टू वन बाई एन स्क्वायर। बाउंड करके दिखाओ, वन बाई एन स्क्वायर से कैसे बाउंड करोगे इसे? बताइए निबंधु। जी मैम, हम जब एफ एन एक्स बाई जी एन एक्स लेंगे तो ये लास्ट में आएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, यहां तक कैसे पहुंचे? मैम जब आप एफ एन एक्स को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर जी एन एक्स को रखेंगे तो ये आएगा एक्स डिवाइड जी एन एक्स, एफ एन एक्स का वैल्यू और जी एन एक्स का वैल्यू जब पुट करेंगे उसके बाद एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं बिकॉज ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। एनीवन? मैम यहाँ पे एम, जब एक्स नॉन जीरो होगा ना तो वहाँ पे एम बी एम इक्वालिटी लाएंगे, और फिर वहां से हम कंपेयर नहीं एक नहीं नहीं, एम एन मैं लाएंगे। प्रोसेस नहीं पूछ रही हूँ प्रतीक, अभी मैं प्रोसेस नहीं पूछ रही हूँ इसका। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जैसे कंपैरिजन टेस्ट लिया, जैसे हम ए एन, ये मान लो सीक्वेंस ए एन है, तो हम एक बी एन लेके आते हैं, ए एन अपॉन बी एन का हमारा लिमिट जो सीरीज में हमारा होता है कंपैरिजन टेस्ट, वो लिया। क्या सीरीज ऑफ फंक्शन में हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं पढ़ा है हम। राइट। बिकॉज मेरे को नहीं पता लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, पर पढ़ा नहीं है कभी भी इस तरीके से कुछ। यस। एक चेक करना पड़ेगा, राइट? तो यस। आप बताओ निवेंदु, आपने कहीं पढ़ा है तो प्लीज अपडेट करो हमारी नॉलेज को थोड़ा। कहाँ से किस तरीके से बोल रहे हो? शायद मैंने गलत किया है मैम, आज मेरा तबीयत ज़्यादा सही नहीं है तो थोड़ा बहुत गलत हुआ है आज। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं मतलब अगर किसी बुक में प्रोसेस पढ़ा है तो प्लीज बता दीजिए, हम भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और करना, हाँ प्रतीक आप बताइए कैसे बता रहे थे? मैम जब एक्स नॉन जीरो होगा तो मैं हम्म। एक्स को मैं डिनोमिनेटर में लाता हूँ, या एक्स को कॉमन कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। राइट, इस तरीके से कह रहे हो आप, राइट? हम्म। और फिर क्या, एक्स को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम्म। एक्स हमारा नॉन जीरो है। अब हम्म। जो एक्स बाई एन है और एन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे एम जी एम इनक्वालिटी यूज करेंगे मैम। ओके, अभी आप नहीं बोलोगे प्रतीक। साजिया। यस मैम।
AMGM इनइक्वालिटी क्या होती है? यस मैम। AMGM इनइक्वालिटी क्या होती है? तो अगर ये हमारे पास A1 A2 टाइप अगर हम देख रहे हैं तो GM हमारे पास √AB हो जाएगा, ओके। विच इज लेस AB, देन इक्वल्स टू दिस। GM हो गया अपना √AB। हम्म। और AM is A+B/2 अच्छा। and A+B/2 is greater than equals to √AB। ओके। AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, राइट? जी। बिल्कुल। तो यहां से हम कर सकते हैं √n/x इंटू n²x। x के साथ x कट हो जाएगा बिकॉज x को हम डिवाइड में लेके आ पा रहे हैं, बिकॉज नॉन जीरो के लिए बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा n⁻³ सो क्लियरली हम इसे कह सकते हैं दैट दिस टर्म विल बी इट्स मॉड्यूलस, और दिस टर्म विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1/n⁻³ राइट? दैट मैम मीन्स टू भी जो आएगा। ये, हाँ जी, टू भी आएगा। टू भी आएगा। ओ राइट, EMB में ठीक है, हाँ 2 भी आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर टर्म कंप्लीटली विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2, 1/2 n⁻³ फॉर x इज इक्वल्स टू 0 भी ये सेटिस्फाई हो रही है, राइट? यस हो रही है ना? हाँ यस जी, एक बार मैम। मैं दोबारा प्रॉपरली लिख रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है समीशन x upon n+n²x² which will be less than equals to modulus which will be less than equals to summation 1/2 n⁻³/2. Since this is a convergent series, is this convergent series? Are you sure? यस यस। यस मैम। Anyone? किसी को लग तो नहीं रहा कि कन्वर्जन नहीं होगी? कायना? होगी मैम कन्वर्जेंट। ओके, आकांक्षा, अंकुर, जन्नत, ज्योति, यस मैम कन्वर्जेंट। यस मैम कैसे कन्वर्जेंट हो जाएगी कैसे कह रहे हो कि बाय एम एन कन्वर्जेंट हो टेस्ट। जाएगी? बाय? एम एन टेस्ट। नो नो नो, मैम दिस इसको सीरीज। पी टेस्ट से मैम। ई टेस्ट। वेरी गुड, पी टेस्ट से। पी टेस्ट की हेल्प से ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और बाय MN टेस्ट ये सीरीज भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? मैम और इसको वर्स्टास एम टेस्ट से भी तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं, बोलिए। एक्चुअली ये कौन सा टेस्ट लगाया हमने अभी? इस मैम ये तो विस्टास एम टेस्ट से ही किया ना इसको। हाँ जी, और हाँ। MN टेस्ट कहाँ पे होता है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। हाँ जी, MN टेस्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का होता है, और वेरेस्ट्रास एम टेस्ट सीरीज ऑफ फंक्शन का होता है। हाँ। हम्म। ओके। तो ये पूरे पूरे के पूरे x इज इक्वल टू आर पे हो रही है, कुछ बाउंड करने की जरूरत नहीं है, तो इंटरवल हमारा पूरा का पूरा आर हो जाएगा, राइट? यस मैम। ओके। इसमें भी मेरे को आर पे बात करनी है। जो ये सारी मैं बात कर रही हूँ, कंप्लीट आर पे कर रही हूँ इसमें भी, इस क्वेश्चन में, राइट? तो सेकंड के बारे में मुझे बताएंगी मुस्कान। यस मैम। आप बताओगे प्रोसेस मेरे को सारा। पहले तो सेकंड में आंसर सेकंड क्या का आएगा? अच्छा, पहले तो सब सब लोग आंसर बताओगे। मुस्कान, आंसर क्या आएगा? मेरा तो नोट यूसी आया। क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट यूसी। ओके, नॉट यूसी बट पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। आकांक्षा, निबेंदु, अंकुर, पॉइंट हाँ हाँ, कन्वर्जेंट ओके, नॉट यूज। ठीक है। हिमांशी, मैम आर्यन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नोट यूसी और कंटिन्यूस फंक्शन को ये करेगा। ठीक है, देखते हैं चलो। साजिया, यस मैम, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है बट नॉट यूसी। ओके, ठीक है। मुस्कान बताइए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे है? मैम मैंने इसको ऐसे किया कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है मतलब दिस इज
ये ऐसा दिख रहा है कि ये टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। हम्म। मैंने इसको फर्स्ट को एस एन मान लिया एंड एक को SN-1 मान लिया, ओके। एंड फिर हम इस एफ सीरीज एन को, माइनस वन नहीं मान सकते हो क्योंकि एफ टर्म में ऑलरेडी यूज कर सकते हो। आप क्या नहीं, कहोगे एस को मैंने जीएन एस मान लिया। एस बोला है मैम मैंने, ओ एस। सॉरी सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। ओके। ठीक है। SN-1 मान लिया। फिर ठीक है। मैम सीरीज कन्वर्जन कब करेगी, तब उसका सम, पार्शियल सम चेक करेंगे। मेरे को प्रॉपर लिखवाओ आप, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा जैसे आप बोल रहे हो। मेरे को तो लिखना है प्रॉपर। हाँ जी, आपने एस एन बोला था, एस एन ले लेती हूँ मैं। हाँ एस एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अपना एफ एन एक्स है जो, वो आ जाएगा एस एन एक्स माइनस एस एन माइनस वन एक्स, राइट। हाँ जी मुस्कान, इसके बाद बोलिए। यस मैम। मैम इसका अब पार्शियल सम चेक करेंगे तो उसको मान लिया। मैम किसका मैं इसका पार्शियल सम चेक कर सम रहे ऑफ हैं? पार्शियल सम चेक करना चाह रही हूँ। तो मैम मैंने इसको ओपन कर लिया, जो ये किसको SN ओपन कर, माइनस ये किसको वाली ओपन कर जो लिया? टर्म्स है इस साइड हमारी, नो नो नो, व्हाट वी आर टॉकिंग मैम अबाउट। समेशन करके, समेशन लिख के ब्रेकेट में। समीशन। मैम ये FN है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। हाँ, समेशन F(n) हम्म। है। मैम अब इसको जो N है, N-1 है, इसको ओपन कर दिया मैंने। क्या तो लिखना है मेरे को पहले बताओ। आएगी SN माइनस S0 प्लस एस, S1 माइनस एस वन एक्स माइनस S1 माइनस S0 प्लस एस नॉट एक्स प्लस प्लस फिर मैम S2 माइनस S1। मैम इसको एन टर्म्स तक चेक करेंगे ना। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करो ना कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है, एफ के लिखो यहाँ पे इस हाँ, तरीके से कुछ। राइट। राइट। हम्म। यस मैम, हम्म। यस मैम, यस मैम। फिर लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में जो टर्म आएगी वो SN-1। एस एन माइनस। ठीक है। मैम ये नेक्स्ट बोलो। कैंसिल आउट होके हमारे पास SN माइनस S0 ही बचेगा। ओके, मैम ये ये कैंसिल सारा। आउट हो जाएंगी जो टर्म्स हैं, लास्ट में बिल्कुल हमें SN माइनस S0 बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जो हमारी SN है, हम्म। मैम वो है, इसमें S0 को तो ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो परफेक्ट, ये तो S0 हमारे तो पास, 0, नहीं मैम n सॉरी। हाँ एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अपने पास ये बच गया। हाँ, जो ये ये तो समीशन 0 हो वाली टर्म जाएगी। है, बिल्कुल समीशन वाली टर्म है, ये बच गई होगी। यस मैम, हाँ जी। अब नेक्स्ट यस प्रोसेस। मैम। मैम ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो जाएगी। ओके, कहाँ पे कन्वर्ज मैम करेगी अब कहाँ पे? इस fx इज इक्वल टू 0 पे, हाँ जी। fx इज इक्वल टू 0 पे मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलो। fx इज इक्वल टू 0 पे। नहीं, मेरे को हर पॉइंट पे वो पूछना है ना, किसका मतलब कहाँ पे, पूरे आर में बता दो, डिवाइड कर दो, अगर अलग अलग कन्वर्ज करिए तो डिवाइड कर दो कि जीरो पे यहाँ पे होगी, वन पे यहाँ पे होगी, इस तरीके से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 जाएगी, एंड x नॉट इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे। तो देखो ना, मेरे को बताओ आप। हाँ मैम, x इज इक्वल टू 1/n ले लेंगे तो वहां से
मुस्कान, आर यू चेकिंग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म जीरो कन्वर्जेंस? एफ इज इक्वल टू जीरो पे होगा ना मैम फिर ये? रिलैक्स रिलैक्स। आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर रहे हो या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक कर रहे हो? मैम पहले तो पॉइंट वाइज देख रहे हैं बाद में यूनिफॉर्म। परफेक्ट। तो पॉइंट वाइज अब हम थोड़ा सा सिंपल लिख देते हैं, आपको समीशन हटा देते हैं बिकॉज ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास यही बचा है। जो समीशन वाली टर्म है हम एस एन एक्स नाम दे देते हैं और ये बच गया। ये मैम ये टर्म हमने कभी पढ़ी है पहले? पहले तो ये बताओ। रिलैक्स। क्या मैम? अब मेरे को सीधा सीधा फंडा है, मेरे को ये बताओ एक्स बिलोंग्स टू आर पे एस एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कहाँ होगी, और नहीं होगी तो किन पॉइंट्स पे नहीं होगी? मेरे को एस एक्स बता दो। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन एक्स हमारा एस एक्स पे कन्वर्ज करेगा ना, तो एस एक्स बता दो मेरे पास यस क्या होगा पॉइंट वाइज। अभी पॉइंट वाइज की बात कर रहे हैं। आपने कहा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, ठीक है। अब एक्स नॉन जीरो जीरो है तो कहाँ पे होगा? मैम जीरो। नॉन जीरो पे भी जीरो पे होगा। यस मैम। कैसे किया आपने? ठीक है, आप कह रहे हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिस फंक्शन विल बी जीरो। आपने कैसे किया कि आपको कैसे पता चला कि एक्स एक्स जब नॉन जीरो है तो ये जीरो पे जा रहा है? आपने क्या किया ऐसा प्रोसेस? मैंने इसको मैम मैंने गलत सोच लिया थोड़ा यहाँ से। मैंने इसको मैं बता रही हूँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये जीरो पे ही जाएगा, पर क्यों जाएगा? आपने कैसे किया? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हम कैसे करते हैं चेक? क्या प्रोसेस होता है पॉइंट वाइज? आप घबरा क्यों रहे हो? रिलैक्स रहो, बिल्कुल आराम से। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, बस इतना याद याद करना है आपको कि कैसे चेक करते हैं हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। मैम इसको n टेंस टू इन्फिनिटी पे रन करा है पहले तो। पॉइंट वाइज मतलब कन्वर्जेंस में पहले हम मैम पॉइंट मैंने पुट इसको ऐसे करते देखा हैं ना। S1 के लिए देख मैम। हाँ पहले S1 देखा S2 देखा फिर लास्ट में नो Sn नो को नो 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 इन्फिनिटी पे नो रन नो नो करा के मैम नो 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 मैं मुस्कान ऐसे देखो। देखती हूँ। ना 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 ना, ये बहुत गलत बात है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट पुट करते हैं। मान लो मैंने अल्फा ले लिया कोई नॉन जीरो, ठीक है। अल्फा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ले लिया, तो मैंने क्या किया, एस एन अल्फा। अब अल्फा एक्स तो मेरा वेरी कर रहा था, बट अल्फा क्या है, मेरा फिक्स है, राइट। तो यहां पे यस इस तरीके मैम। से बन गया। अब ये जो टर्म बनी है, ये नॉर्मल सीक्वेंस नहीं बन गई हमारे पास? यस मैम। और नॉर्मल सीक्वेंस है जो ये वाली एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे जाते टाइम ये कहां पे कन्वर्ज करेगी? जीरो पे। बिल्कुल सही, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। गॉट द पॉइंट? यस मैम। कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल चीज है। पॉइंट वाइज मतलब पॉइंट पुट करके देखो, बात खत्म। मैम मेरे को थोड़ा इनमें NX में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं टर्म्स वाइज देखती हूँ थोड़ा आइडिया हो जाए इस वजह से। ओके, आगे टर्म मैं वाइज कैसे देखोगे? ठीक है, टर्म वाइज बताओ मेरे को कैसे देखोगे। सबसे पहले आपने एस वन एक्स लिखा, ठीक है। एस वन एक्स आया आपका एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स टू एक्स आया आपका एक्स टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। लाइक दैट आप कंटिन्यू चल रहे हो। तो क्या दिखा आपको यहां से? बताओ कैसे देखा आपने? यस मैम। बताओ। सीक्वेंस ऑफ मैम मैं फंक्शन पे कन थोड़ा फोकस करो आप। यस मैम। थोड़ा देखो। हाँ जी एवरीवन, बाकी सब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तक क्लियर है किसी को, या किसी को डाउट है तो बात करते हैं फिर। यहां तक क्लियर है क्लियर है मैम। सबको कि एस एक्स है यस। जो मेरा जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, राइट? जी। हाँ जी, बिल्कुल। साजिया। यस मैम। हाँ जी, इसके बाद बताइए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्या ये? नहीं। ओके।
अच्छा, बाकी सबने जिसने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का नाम नहीं लिया था, जो मैंने आंसर पूछा था, तो आप लोग गलत थे ना वहां पे। आप लोगों ने कहा था कि ये पॉइंट वाइज होगा बट यूनिफॉर्म नहीं होगा। किसी एक, सिर्फ एक बंदे ने बोला था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तरफ कन्वर्ज होगा पॉइंट वाइज, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों की गलती है। ऑप्शंस अगर आप पेपर में ऐसे करोगे तो फिर पेपर में नंबर कट जाएंगे आपके। तो ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा साजिया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्यों नहीं है आप बताओ। जब मैम हम इसका mn निकालेंगे एस एन ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ एक्स करके, तो अच्छा, वो जो जीरो पे टेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं? ठीक है, एम एन निकाल दिया मैंने। एस एन एक्स माइनस एस एक्स मॉडुलस विच इज सुप्रीमम एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं कर रहा? माइनस जीरो। एक्स को जब हम 1/n रखेंगे तो ये हम्म 1/2 पे करेगा। ओके। तो ये 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। ये क्यों करते हैं हम, मतलब साजिया, जी। इससे क्या हो जाता है? 0 पे क्यों कन्वर्ज करना चाहिए एमएन? डू यू नो दैट? प्रतीक, आप कुछ नहीं, बोलना चाहते हो? आइडिया तो नहीं है। मैम यहाँ पे जो मतलब हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जन जब चेक करते हैं तो इसका मैक्सिमम देखने की कोशिश करते हैं किस पॉइंट पे आ रहा है। तो वहाँ पर जैसे कि 1/n टाइप का नंबर आएगा, एक्स का वैल्यू 1/n टाइप का नंबर आएगा, तो वहाँ पर कुछ अगर देखते हैं तो 1/2 आ गया। लेकिन मैम जब हम पॉइंट वाइज चेक करते हैं तो उस 1/n टाइप के नंबर के बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? ओके, देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है प्रतीक? मतलब पॉइंट, हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो होना चाहिए वो कन्वर्ज करना चाहिए कोई ना कोई वैल्यू की तरफ। हाँ, मतलब एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दो, एक्स को फिक्स कर दो। पहले एक्स को फिक्स करेंगे ना। पॉइंट वाइज जी कन्वर्जेंस में क्या होता है, पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फिक्स कर दो, उसके बाद देखो, उसके बाद नॉर्मल सीक्वेंस बन जाती है, हमारी सीक्वेंस बन जाती है, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से सीक्वेंस बन जाती है वो, राइट? जी तो वो सीक्वेंस देखनी है कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, राइट? जी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि कन्वर्ज करनी चाहिए, एक्स पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे पास, मैं बात करूं, अगर एक्स रेज टू पावर एन है हमारे पास, राइट? ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है। अब मैं यहां पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये 1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दूंगी तो -1 रेज टू पावर एन कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, राइट? एक्स इज इक्वल्स टू जी 0 पुट कर दूंगी तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। ये तो पॉइंट वाइज हो गया कि पॉइंट को फिक्स कर दिया, ठीक है? जी अब हमें पता है कि ये जो होती है एक तरीके से क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, मतलब ओपन इंटरवल 1 में होता है वो 0 होता है। वो बात की बात है, अभी मैं एक इंटरवल ले रही हूँ, जैसे मैं ले रही हूँ अपना 0 to 1/2। इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है क्या? जी। होती है। क्यों होती है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है प्रतीक? क्यों कहते हो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इंटरवल जो भी दिया हुआ है उसके पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम कोई भी पॉइंट लेके आ रहे हैं, सब सबके लिए वो जीरो जा रहा है। क्या डिपेंड नहीं कर रहा है पॉइंट पे? फंक्शन नहीं डिपेंड कर रहा है। फंक्शन कैसे डिपेंड करता होता है किसी पॉइंट पे? ओके, बेसिकली हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, प्रतीक डेफिनेशन बताओ मेरे को, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। बेसिक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है ना, वो बताओ मेरे को, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की क्या होती है? प्रतीक, जी नहीं बता रहे हैं, थोड़ा रिकॉल कर लें। रिकॉल कर लें? ओके करो भाई, दे रही हूँ 2 मिनट रिकॉल करने के लिए। जी लिखिए, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अच्छा, ऐसे स्टार्ट करोगे डेफिनेशन? मतलब फंक्शन डिफाइन है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि डिफाइन है, जिस ना इंटरवल ना, पे डिफाइन। मेरे को मान के चलने वाला काम ही नहीं चाहिए, मेरे को तो सारा बताओ आप।
एफ एफ एन डिफाइन ओवर क्लोज इंटरवल, मतलब इंटरवल से कोई आर पे डिफाइन है। अच्छा, क्लोज इंटरवल से आर पे डिफाइन है। जी। तो एफ एन एक्स जो है हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, या सीरीज ऑफ फंक्शन जो भी बोले जाए। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे बात करते हैं। एफ एन एक्स इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जी। देन एफ एन एक्स इज सेड टू बी, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यू सी फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists a natural number n नेचुरल नंबर n such that such that fn x minus fx एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स mod value less than epsilon लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than n not, n not कोई मतलब नंबर के बाद से ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके। एनीवन कुछ करेक्शन करना है यहाँ पे? यहाँ पे एफ एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स आपका कोई ठीक है, वो वैल्यू है डिफाइन हो जहाँ। गया। वो डिफाइन हो गया, उसकी कोई दिक्कत जी। नहीं है। मतलब ठीक है, वो डिफाइन करना चाहिए। बट ठीक है, मैं कह रही हूँ डिफाइन है वो। और कुछ करेक्शन बोलो। एनीवन एल्स? फॉर ऑल एक्स मैम जो इंटरवल में वैल्यू बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आएगा फॉर ऑल एक्स? फॉर ऑल एन डोमेन ग्रेटर में। एन नॉट के बाद एंड नॉट के सबसे बाद ऐसे सबसे लिखते हो, लास्ट। राइट? हाँ, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर, और जो एफ एक्स है पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए अच्छा, एफ एन एक्स एफ एक्स पे। अब करेक्ट है आर्यन, कोई इशू नहीं है। मैम एक मिनट दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। सब लोग देखो, कुछ और एरर है या फिर सही है? मैम ये जो देयर एग्जिस्ट वाला एन और एन नॉट ये सेम होना चाहिए। हाँ तो कहाँ पे क्या? ओके, देयर एग्जिस्ट वाला राइट, यहाँ पे एंड नॉट कह रहे हाँ हो, जी राइट? जी जी। हाँ जी। सो यहाँ पे ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की भी लिखते हैं एक बार। ओके, प्रतीक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बोलो। एप्सिलॉन से शुरू कर देना अब इस डेफिनेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। मैम जो हमारा जो एन एन नट एन ग्रेटर देन एन नोट होता है ना, वो एक्स पे भी डिपेंड करता है और एन पे भी डिपेंड करता है। भाई इतना शॉर्टकट भी नहीं कहा था, फॉर एनी एप्सिलॉन से बोलो। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists n not belongs हम्म to natural number such हम्म that हम्म fn x minus fx हम्म mod value हम्म less than epsilon हम्म for all n greater than n not। हम्म। और x पे कंडीशन होता है, मैं मिस क्या? कर रहा हूँ, मतलब n जो होता है x और n नॉट दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, कोई चेंज कर सकता है कुछ इसमें? क्या गड़बड़ है? एनीवन? यहाँ पे जो क्या? फॉर एनी इप्सिलॉन है उसके आगे फॉर एंड फॉर ऑल एक्स भी होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? फॉर एनी इप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एंड नॉट। अच्छा, काइनात, ठीक है मैं लिख देती हूँ। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एंड नॉट, राइट? जी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डेफिनेशन इन दिस? मैम इधर जो फॉर ऑल एक्स लिखा है हमने लास्ट में लिखा है, मतलब कि जो एन नॉट है वो सिर्फ और सिर्फ इप्सिला पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे हमने जो लिखा है तो जो एन नॉट है वो इप्सिला और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दैट देखो, इज। यहाँ पे भी आप ये कह रहे हो कि सारे के सारे एक्स के लिए एक एन नॉट निकल रहा है। यहाँ पे भी तो आप ये कह रहे हो ना कि सारे के सारे एक्स के लिए एक एन नॉट मिल रहा है, क्योंकि फॉर ऑल का मतलब होता है सारे के सारे एक्स के लिए एक मिल रहा है। फॉर ऑल इप्सिला एंड फॉर ऑल एक्स, जो एन नॉट है यहाँ पे इप्सिला और एक्स दोनों पे वेट वेट डिपेंड। वेट, फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन और फॉर एनी एप्सिलॉन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड एनी।
हाँ, फॉर एनी एप्सिलॉन एंड फॉर एनी एक्स ऐसा रहेगा इसमें नीचे में। अब बताओ सब लोग, ठीक है? एनीवन प्लीज बी फास्ट। फॉर ईच एक्स होता है मैम। एनी और ईच में क्या डिफरेंस होता है? नहीं। गाइस ये होती है पॉइंट वाइज की डेफिनेशन, बिल्कुल सही है, ये होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। ओके। मैम पॉइंट वाइज में डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे ये डिफाइंड हो, अरे मतलब चेक चुक करना एफ एन। तो मुस्कान, चेक करने के बाद में बात करते हैं, पहले जो प्रतीक का क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं। पहले डेफिनेशन डिफरेंस पता करें कि पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में डिफरेंस क्या होता है। प्रतीक देखो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ना पहले हम एक्स पुट करते हैं, ठीक है? जो एन नोट होता है हमारा वो एक्स पे डिपेंडेंट होता है, कि एक पर्टिकुलर एन नोट के बाद मतलब एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एक पर्टिकुलर एन नोट मिलेगा। बट यहाँ पे एन नोट जो होता है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे एक्स हमारा वेरी भी कर सकता है, हर एक्स के लिए एक एन नॉट। इसीलिए हम एक्स को हम 1/n भी अगर ले लेना, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर वो 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो 1/2 के लिए भी करेगा, 1/3 के लिए भी करेगा, 1/4 के लिए भी करेगा, सेम है, एन नॉट सेटिस्फाई कर जाएगा ना, अगर यूनिफॉर्मली जी कन्वर्जेंट है तो एक्स को अगर हम वेरिएबल भी ले लेंगे फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे कोई, राइट? जी। बट इसमें एक्स को फिक्स लेना पड़ेगा, वी हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि हर एक्स के लिए एक अलग एन नॉट मिल रहा है। मैं- आई क्लियर इन योर माइंड कि मतलब आपको क्लियर है ये चीज कि मैं क्या बोल रही हूँ? बिकॉज अगर नहीं है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर मेरे को दोबारा अच्छे से समझाना होगा। जी मैम क्लियर है। जेन्युइनली क्लियर है ना? जी। दैट्स गुड। मेरे को क्योंकि आपकी जी में लग नहीं रहा कि क्लियर है, आप बहुत लाइक बोल रहे हो, कुछ चल रहा है माइंड में तो पूछो। प्रतीक क्या चल रहा है वहां पर माइंड? मैम हम्म। वहां पे मैम 1/n एक्स एन मतलब एक्स इक्वल टू 1/n टाइप का नंबर इसलिए नहीं पुट करते हैं क्योंकि वहां पे एक्स एन पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए नहीं पुट कर सकते हैं ना। नो, गलत सोच। यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्स वेरी कर रहे होते हैं ना, एन भी जी। वेरी कर सकता है, राइट? अब मान हाँ। लो जैसे मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 1 पे मेरे को एन एन नॉट है जो मिल गया 2, ठीक है? एफ एन एक्स माइन FN1 माइनस F1 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है? जी। एक्स इज इक्वल्स टू हाफ पे मान लो मिल गया मेरे को एन इज इक्वल्स टू अपना एन नॉट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है? तो हमारे पास जी। ऐसे ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 1/n के लिए जो एन नॉट मिलेगा वो मेरा मिलेगा n+1, राइट? जी। जी। कोई ऐसी सीक्वेंस मान लो, इस तरीके की सीक्वेंस है। अब अगर मैं वहां पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने की कोशिश करूंगी कि कोई एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, जैसे मैं सीक्वेंस ले रही हूँ एक्स इज इक्वल टू 1/n पे, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे क्या मेरे पास कोई एन नोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट हर फिक्स्ड एन के लिए, हर फिक्स्ड 1/n के लिए तो मिल जाएगा ना एन नॉट, जी। जी। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में नहीं मिलेगा। जी। यही डिफरेंस होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, ओके मैम समझ में आ गया। राइट? यहाँ पे यस। क्या होता है, जब हम एन फिक्स कर रहे होते हैं शायद हमें एन नोट मिल जाए, बट अगर पॉइंट वाइज में मिल रहा है डजंट मीन हमें यूनिफॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करते जाएंगे, एक्स एन जैसे जैसे जीरो एक्स जैसे जैसे जीरो की तरफ कन्वर्ज करता जाएगा, हमें एन नोट मिलना बंद हो जाएगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन होता है एग्जाम्पल, हम कौन सा फंक्शन की बात कर रहे थे, आई थिंक x⁻n। जब हम x1+1/n लेते हैं ना, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब ये x जब 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा होता है ना, देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो ये होता है,
ठीक है, हर फिक्स्ड एन के लिए हमारे पास कोई ना कोई एन नॉट मिल जाता है। पर जब हम एक्स को वन की तरफ कन्वर्ज कर रहे होते हैं ना, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स एन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो हमारे पास बेसिकली एन एन नॉट मिलना बंद हो जाता है एक तरीके से। यस मैम। राइट, वहां पे एन नॉट मिलना बंद हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता वहां पे। एवरीवन अभी क्लियर है ये पॉइंट, या अभी भी कुछ डाउट है? बी एक्टिव प्लीज, अगर नहीं है तो नहीं बोल दो, है तो ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं समझा पाऊंगी तो आप वो भी डायरेक्ट बोल दो, बस मेरे साथ बोला करो, डायरेक्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, थैंक यू। बी एक्टिव प्लीज, मेरे को नाम लेके ना पूछना पड़े कि हाँ आप बताओ आप बताओ आप बताओ, बता दो कि हाँ क्लियर है नहीं क्लियर है, बात इतनी सी बोलनी है। यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। हाँ जी, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में किया था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात तो हम कर रहे थे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। तो वो हमें पता है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा, हमने चेक किया था, एंड एक्स इज इक्वल टू 1/n ले लेंगे, सो वी आर डन विद दिस। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। और मैम mn जीरो ही क्यों होना चाहिए, वो बात कर रहे थे हम। आप खुद सर्च करके आओगे वो। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन बताएगा मेरे को? क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कौन बताएगा मेरे को? मैं बैठी हूं, जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और 5 बजे मैं क्लास बंद कर दूंगी, फिर मैं नहीं समझा रही हूँ किसी को कुछ भी, अपना खुद करोगे फिर मैम आप। मैं बताऊंगा। बताइए प्लीज। मैम एस इंटीग्रेबल हो रहा था, और ओके वो जो इंटीग्रेशन का जो साइन था दोनों सेटिस्फाई कर रहा था। ओके, सो अपने पास एफ एन एक्स है, वो है एन एक्स अपॉन 1 + n² x² माइनस n-1 x अपॉन 1 + n-1² ठीक है। और हमारे पास एस एन है जो समीशन एफ एन एक्स है। तो बताइए प्रतीक नेक्स्ट क्या करेंगे? मैम इसका एस एन जो निकालेंगे हमारा वो हो जाएगा, एस एन तो आपने निकाल लिया है, लिमिट इसका निकालेंगे, एक्स जीरो के लिए निकालेंगे और नॉन जीरो के लिए निकालेंगे, तो हमारा लिमिट जो आएगा वो जीरो आएगा, लिमिट फंक्शन। एस एक्स हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, एस एक्स हमारा 0 आ जाएगा। ठीक जी है, अब बात करते हैं, अच्छा इंटेग्रेशन, इसकी इंटेग्रेशन भी फिर ए टू बी मेरी सीधे 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते जी। हैं समीशन की इंटेग्रेशन के बारे में, तो क्या आएगा प्रतीक? समेशन का इंटीग्रेशन मेरा मैम जीरो आ रहा था, मैंने पूरा सॉल्व किया, टर्म बाय ओके, टर्म इंटीग्रेट करेंगे। किसी का सॉल्व ना हुआ बिकॉज इसमें कैलकुलेशन है, मेरे को नहीं लगता मेरे को करवाने की जरूरत है, अगर नहीं हुआ तो बताओ किसी किसी का। गाइज अगर आप लोगों को लगता है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, फिर तो आप डेफिनेटली पहले ही बता दो, मैं भी क्वेश्चन ना बनाऊँ, अपनी डिस्कशन भी ना हो, बिकॉज मेरे को ऐसे मजा नहीं आता आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो जब, बिल्कुल मजा नहीं आता मेरे को। मेरे को एक्टिव बच्चे चाहिए, गलत बोलो सही बोलो बात की बात है, मैं खुद सही करवा लूंगी, बट बोलो कम से कम। आप एक चीज को 2 बार 3 बार पूछ लोगे मेरे को तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को ना बोलने से प्रॉब्लम है। यस मैम। आप ये कह दो कि नहीं आता तो नहीं आता, आप समझाओ। आप बैठे क्यों, मैं बैठी क्यों हूं यहाँ पे, आप लोगों को समझाने के लिए बैठे हो ना, अगर आपको नहीं आ रहा। ऐसे तो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, पौना घंटा हो गया तीसरे क्वेश्चन पे अभी। नाम लेके बोलती हो तो नहीं बीच में बोलते बहुत स्टूडेंट्स, बिना नाम लिए तो आप लोग बोलते ही नहीं हो, एक आधा बोलता है बस। मैम सबका लगभग हो गया है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है फिर मैं यही मान के चलूंगी, सबका हो गया है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम हो गया। मेरा यस नहीं मैम। हुआ। किसी नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ। ओके मुस्कान आप बताओगे, ठीक है आ जाओ। क्या स्टार्टिंग करते हैं? कोई नहीं, धीरे धीरे साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? समीशन -1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n 1 + x रेज टू पावर n। ओके मुस्कान, आपने 4th क्वेश्चन में क्या ट्राई किया? आपको क्या लगता है किस तरीके से कर सकते हैं? अल्टरनेट सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं क्या? कौन सा वाला? अल्टरनेट अल्टरनेट सीरीज टेस्ट अल्टरनेट यहाँ टेस्ट पे लग सकता है क्या? हाँ जी, कौन सा लग नहीं सकता है पता। बोलो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लगेगा, कौन सा लग सकता है? अगर लग सकता है इतना बता दो बस। सही है, ठीक है, बोलो कौन सा टेस्ट लगेगा अल्टरनेट सीरीज में? मैम उसमें वही भी। कि जो ये हम्म। हाँ डिक्रीजिंग हो एंड हाँ, क्या 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 0 क्या से 10 प्रॉपर्टीज कर है दिए। बोलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्या डिक्रीजिंग होना चाहिए? मैम ये जो FN ये कंप्लीट डिक्रीजिंग होना F चाहिए क्या? होता है मैम, मैं आराम से आराम से। ये नहीं पता कि ये सीरीज के लिए लग पाता है कि नहीं, सीरीज ऑफ फंक्शन में लगता है या नहीं। ओके ओके, टेस्ट बोलो आप लोग। टेस्ट कौन सा बोल रहे थे? इसके सीरीज के बारे में बाद में बात करते हैं। मैम ये AN मोनोटोनिकली डिक्रीज होना चाहिए एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ओके, 0 होना एन चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 होना चाहिए। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन होना चाहिए 0। आगे। और कंडीशंस क्या होंगी मुस्कान? मैम और मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी, बोलो, माइक ऑन करो ना, उसके बाद आएगी। बीच में माइक ऑफ कर देते हो आप। ओके, कोई और बताएगा? यस प्लीज। मैम ये जो -1 टू द पावर n टाइप का है और उसके बगल में an ऐसी सीरीज होनी चाहिए, फिर ये कन्वर्जेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या आप यूज कर रहे हो ऐसा? ये जो -1 टू द पावर n है, इसका SOPS बाउंडेड होता है। ये डिरिचलेट टेस्ट से ही तो होता है ना ये। कौन सा कोई टेस्ट वगैरह है क्या? हाँ हाँ, कौन सा टेस्ट है? ये एबल टेस्ट का ही तो वो रहता है। ओके, एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट की स्टेटमेंट क्या होती है? हमारे पास कोई सीरीज होती है AN BN टाइप की, समेशन AN BN। जो समेशन AN है उसका SOPS बाउंडेड होना चाहिए। हम्म। और जो BN सीक्वेंस है हमारी, वो हम्म। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टुवर्ड्स 0 होनी चाहिए। मतलब टेंड्स सही टू। है ये। ये उसका ही तो ये एप्लीकेशन है ना, ये जो क्या? ओके ओके ओके। अल्टरनेट। ओके काइंड ऑफ। क्या? अच्छा, आप इसमें बी एन क्या मान रहे हो? BN इस वाले में हाँ। ये x टू द पावर n अपॉन n 1 + x के पावर है। क्या ये कन्वर्जिंग टू 0 है? हाँ, ये कन्वर्जिंग टू 0 आ रहा था। मैंने इसमें xn+1 किया था तो वो 0 की तरफ जा रहा था। क्या ये मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए या फिर नॉन यूनिफॉर्म भी चलेगा? मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ये बी एन BN। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं ना। क्या ये, पहले तो मेरे को ये बता दो, आपने जो ये दिया है टेस्ट, ये यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट फंक्शन का टेस्ट है या सीरीज का टेस्ट है? नहीं, ये तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होनी सीक्वेंस ऑफ चाहिए। फंक्शन के लिए है या सीरीज ऑफ ये टेस्ट, एबल्स टेस्ट किसका टेस्ट है? सीक्वेंस या सीरीज? पहले तो ये सीरीज का बताओ। है। सीरीज। नहीं नहीं नहीं, मेरे को काइनेस से बात करनी है, एक सेकंड अभी। और काइना, ये सीरीज का टेस्ट है तो सीरीज, सीरीज कौन सी सीरीज का है? मतलब सीरीज का है या सीरीज ऑफ फंक्शन का टेस्ट है? ये जो मैंने लिखवाया है ये तो सीरीज ऑफ नंबर के लिए है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए क्या है? इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। क्या बी एन? हाँ,
अच्छा, जो मैम कन्वर्ज कर रहा है और जीरो की तरफ करना चाहिए, राइट, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। जी। हाँ जी, एनीवन एल्स, बस टेस्ट यही होता है। हाँ जी, अब हिमांशी आप भी बोल सकते हो, आप क्या बोल रहे थे? मैम ये कह रही थी कि सीरीज का टेस्ट होता है, ओके, सीरीज ऑफ फंक्शनों फंक्शन का से। टेस्ट क्या होता है तो फिर? मैम सीरीज ऑफ फंक्शन का ही टेस्ट होता है, जैसे कायनाथ जी ने बताया कि an जो लिया है हमने वो बाउंडेड लिया है, और an जो है वो मोनोटोनस होगा क्लोज ए एन इंटरवल और के बी एन, अंदर। और जो मोनोटोनिक। अपना ये bn, नहीं हाँ, बी मैम एन। मेरे मैंने मुझे लगता है जैसे an हमने ली सीरीज, तो अगर वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली तो वो कर जाएगी। अगर आप bn लेते हो तो वो बाउंडेड भी होनी चाहिए और मोनोटोनस भी होने चाहिए, ये राइट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। हाँ। एंड ये मोनोटोनिक होनी चाहिए एंड हाँ बाउंडेड। अच्छा, बाउंडेड नॉर्मल चलेगा या यूनिफॉर्मली बाउंडेड, बाउंडेड होना यस चाहिए? मैम। मैम ये तो नहीं पता मैम, बाउंडेड ही होना चाहिए। प्रतीक। मैम यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए, और ये अभी लिखा जा रहा है मैम, ये डबल टेस्ट का तो स्टेटमेंट नहीं लिखा जा रहा है, ये तो डिरिचलेट का टेस्ट लिखा जा रहा है। आ जाओ फिर एबल्स पे बात करते हैं, एबल्स का स्टेटमेंट क्या है? डिरिचलेट और एबल में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब दोनों एक एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं। ओके ओके, वेट। तो बता दे ठीक रहे हैं, है, उसने बता दिया है। कोई नहीं, आराम से बात करते हैं। प्रतीक, एबल्स टेस्ट क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? आप ये बताओ पहले मेरे को। मैम यूएन भी एन जो मतलब दो सीरीज का प्रोडक्ट होता है उसके कन्वर्जेंट के बारे में और टेबल्स बताते हैं। इज समेसन यूएन यूसी जो, इफ, जी, फर्स्ट कंडीशन। यूसी, जी, फर्स्ट कंडीशन होता है मैम कि समेसन यूएन जो होता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना चाहिए, हम्म। कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। और अच्छा, दूसरा कन्वर्जेंट के बारे में कुछ कंडीशन है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए या कुछ भी? मैम अभी तो मतलब मैंने पढ़ा तो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हमको। ओके। दूसरा कंडीशन होता है मैम कि दूसरा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। ओके, जो वीएन है जी, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए ऑन बाउंडेड होना क्लोज, जो चाहिए। हाँ हाँ जी, जो इंटरवल पे जो सीरीज दिया हुआ है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए मैम। कैसे? मतलब जो फंक्शन हमारा यूएन वी एन जो भी चेक करेंगे वो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे ही चेक करेंगे। क्यों, आर पे नहीं हो सकता? मैम आर के लिए तो मतलब नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लोज एंड बाउंडेड के लिए लिखा गया है बुक में। ओके, कौन सी बुक में? एस के मापा मैम पढ़ा। ठीक है, और कुछ साथ में कंडीशन? तो ये फर्स्ट सीरीज जो होना चाहिए यूनिफॉर्म, मतलब फिर फर्स्ट सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, दूसरा बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक हो। एंड मोनोटोनिक। फिर हमारा जो होल सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है। मैम और फर्स्ट वाला ट्रिपलेट क्या? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो था ना? एक वो सेकंड, डिरिचलेट में होता है। मैं पता करती हूँ, एक सेकंड मैं बताती हूँ, सब बताऊंगी। एक बार मेरे को प्रतीक का सुनने दो। इज यूसी इफ, बोलो डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है? मैम पहला कंडीशन होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होना चाहिए वो मतलब बाउंडेड होना चाहिए, लाइक यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना क्वेश्चन चाहिए। यूएन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड जी, ऑन क्लोज इंटरवल एबी पे। ऑन क्लोज इंटरवल एबी पे, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है जो मतलब हम जो सीक्वेंस बना रहे हैं वो सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्स टू जीरो। जी, तो फिर हम बोल देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डिरिचलेट टेस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बस यही कंडीशन होनी चाहिए, वी एन जीरो की तरफ कन्वर्सन, राइट? लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वी एन जीरो को कन्वर्ट हाँ, करना नहीं वो चाहिए। तो ठीक है, मतलब ये मतलब भी वी वी एन एन पे क्योंकि मोनो मेरे पास एक्स का फंक्शन है, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना ही चाहिए या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इनफ है? मैम अभी तो मतलब यूनिफॉर्मली होगा तो अच्छा होगा ज़्यादा। अभी मतलब वो स्टेटमेंट, नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली नेसेसरी नहीं है आप कह रहे हो, अगर हो तो अच्छी बात है।
जी। ओके। हाँ जी, सब लोग बात कीजिए। बताइए किसको क्या क्या मैम कमी लग रही है। ये जो जिक्लेट टेस्ट लिखवाया है ये एक तो जीरो की तरफ जा रहा मैम है। वीएन मोनोटोनिक भी होना चाहिए ना होनी डिरिचलेट चाहिए। में। हाँ, बीएन मोनोटोनिक भी होना चाहिए। ओके, एक और और ऐड कर देती हूँ, वी यूनिफॉर्म एन इज कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक। अगर हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होनी चाहिए जीरो पे। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये फर्स्ट एबल टेस्ट में, हाँ राइट? मैम एबेल्स में यूएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो होगा। और ये जिक्लेट में भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए सीक्वेंस ओके, जो ये भी भी यूसी होना चाहिए, मतलब हम्म, जीरो की तरफ। हम्म। जी कुछ मैम, और नहीं? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, बाकी सब सही है। देखो और कुछ पेंडिंग हो तो। और मैम ये जो हमने क्लोज इंटरवल डिफाइन किया है, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना, हमें इन जनरल एक सेट लेना होगा, क्योंकि हम डेफिनेशन तो किसी पर भी यूज कर सकते हैं। क्या ये डेफिनेशन है? जी डेफिनेशन ही तो लिखी थी। ये टेस्ट है और डेफिनेशन है, टेस्ट और टेस्ट डेफिनेशन में है क्या ना। टेस्ट डिफरेंस होता है? टेस्ट था टेस्ट। मैम, टेस्ट। और डेफिनेशन जरूरी है कि हर जगह डिफाइन होनी चाहिए? क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इस चीज पे डेफिनेशन डिफाइन होगी? हाँ कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। हम्म। तो अभी सही है सबके अकॉर्डिंग ये? यस मैम। मैम हमने तो पर ये टेबल ए बी पे ही ये टेस्ट पढ़े हैं, पूरे आर पे भी सही होता है क्या ये? किसी ने आर पे पढ़ा है क्या? यस मैम, हम इसे तो आर पर यूज कर सकते हैं ना। कहाँ पे पढ़ा है आपने आर पे? कौन सी बुक में? बुक में नहीं पढ़ा। तो फिर कैसे कह रहे हो? आप प्रूफ करके दिखाओ मेरे को आर पे, तो मैं मान जाऊं। तो फिर डेफिनेटली वो प्रूफ आपके नाम पे रखेंगे, या फिर किसी बुक में है तो बात अलग है। नहीं, मेरी मैंने जब ये टेस्ट पढ़े थे तो एज सच इंटरवल पर नहीं पढ़े, हम कोई भी सेट ले सकते हैं, तो ऐसा पढ़ा था। कहाँ से पढ़े हो? नोट्स से ही पढ़ा था। कौन से नोट से? सर के नोट्स से। सुनील सर के नोट से? जी। आर यू श्योर? किसी और ने पढ़े सर के नोट से? बिकॉज फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, अगर आपने सर के नोट से पढ़ा है तो डेफिनेटली, अगर सर ने लिखा है तो डेफिनेटली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें यार तो। राइट, बिकॉज मैंने क्लोज इंटरवल पे पढ़ा है अभी तक, पर्सनली। ये मैम हाँ तो जी, मुझे शायद याद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं भी चेक कर लूंगी, आप भी कर लेना, और मैं भी गलत हो सकती हूँ, मे जी भी मैं मैं मिस कर चेक गई हूँ। करूंगी। एक बार मैं सर के चेक। नोट्स दोबारा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। अभी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समीशन यूएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। अच्छा मेरे को ये बताओ आप, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना इजी है सीरीज को, या यूनिफॉर्मली बाउंडेड चेक करना इजी है? गाइस, क्या इजी है ज्यादा चेक करना? जनरली बात कर क्या रही हूँ। मैम? इजी यूनिफॉर्मली है जो बाउंडेड। चेक करना, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक क्या करना मैम? है या यूनिफॉर्मली बाउंडेड? बाउंडेड। राइट। अभी क्या था ना, मतलब एक स्टोरी वैसे सुना रही हूँ ताकि आपको याद रखे, ये जेन्युइन कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि हाँ ये रियलिटी में हुई थी, मैं हमेशा इस तरीके से याद रखती हूँ इसलिए बता रही हूँ। देखो, एबल्स नाम का एक बंदा था जिसने पहले एक टेस्ट निकाला, समीशन यूएन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है। और साथ में एक कंडीशन देती, वीएन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ठीक है। ये टेस्ट हो गया, ये आपको नॉर्मली याद रखना है। उसके बाद फिर एक डिरिचलेट बंदा आया, कहता बच्चों को ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब ये चेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि यूएन है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो उसने कह दिया मैं यहाँ पे इजी कर देता हूँ, यूनिफॉर्मली बाउंडेड पे ला देता हूँ। ए फॉर एबल्स, ए पहले आया, ए पहले आता है ना एबीसी में। तो एबल ने पहले टेस्ट दिया, फिर डिरिचलेट ने टेस्ट दिया। ठीक है। तो एबल्स ने कहा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर दो। डिरिचलेट कहता मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, मैं कह देता हूं यूनिफॉर्मली बाउंडेड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कन्वर्जेंट की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है। पर मैं एक्स्ट्रा कंडीशन चेंज कर देता हूं। जो उसने वीएन पे सीक्वेंस पे कहा था कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक कर दो, मैं कहता हूं कि सीक्वेंस को यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज जीरो की तरफ कर दो। क्योंकि सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना इजी होता है एज कंपैरिजन टू सीरीज।
राइट। तो डिरिचलेट ने उसे थोड़ा इजी बना दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, मैं इस तरीके से याद करती हूँ और हमेशा मेरे को इस तरीके से याद रहता भी है। आई होप कि इसके बाद आप नहीं कंफ्यूज होगे इन दोनों टेस्ट में। ओके मतलब मैम। समझ आया मैंने क्या बताया, क्योंकि मेरे यस को नहीं पता मैम। आपको समझ आया या नहीं। हाँ यस। यस मैम। यस राइट। मैम। आई होप मतलब हेल्प करे आप लोगों को, मेरे को तो करता है। मतलब एबेल जो थे वो हार्ड वर्किंग थे, वो बोल रहे थे कि मतलब हमको यूनिफॉर्मली चेक करना पड़ेगा। ब्रीचलेट थे थोड़ा सॉफ्ट वर्किंग थे, हाँ, वो बोले कि नहीं। ट्रिपलेट थोड़ा स्मार्ट माइंड बंदे थे, लाइक उस तरीके से। जी। यस, वेरी गुड प्रतीक। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाले पे एबल टेस्ट लगा लोगे तो हो जाएगा, राइट। बी एन आप मान लोगे एक्स एन अपॉन एन, लाइक दिस वन एंड ओके। एबल टेस्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना है तो फिर समीशन माइनस वन रेज टू पावर एन अपॉन एन ले लो, या तो इस तरीके से ए एन बी एन लेट कर लोगे। क्या करोगे लेटिस में ए एन बी एन, पता ना क्या लेट करना चाहिए इसमें ए एन बी एन। ए ए एन एन इज माइनस माइनस। वन की पावर एन बाई एन और बी एन एक्स की पावर एन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन। परफेक्ट। तो ये आप अपना हो जाएगा ए एन और बी एन हो जाएगा अपना एक्स रेज टू पावर एन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है। जी। ओके। फिफ्थ वाले में कौन सा टेस्ट लगाओगे, क्या करोगे, क्या चीज है। डायरेक्टली लगा। डिरिचलेट। बस ठीक है, टेस्ट के बारे में पता लग गया, लगा लोगे सब लोग, लगाना तो अब जी। आता होगा। या मैं करवाऊं, मेरे को बता दो, करवा दो, मैं करवा नहीं यस लूंगी। हो गया। मैम। हो नो गया मैम। मैम। नो मैम। नो मैम, हम तक लेंगे ये तो। परफेक्ट। व्हाट अबाउट सिक्स्थ। ये तो फॉल्स आ एब्सोल्यूट रहा था। नहीं, हाँ। कैसे फॉल्स आ रहा था, क्या करोगे। तो जब हम मॉड लेंगे हम्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर बचेगा, हम्म। और इसको हम एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन में कर लेंगे। हम्म। उसके बाद हम इसको दो सीरीज के सम में देखेंगे तो एक तो कन्वर्ज करेगी बट दूसरी नहीं कर रही है, क्योंकि हम्म। समेशन वन बाई एन नहीं करता है। तो ये हम्म। नॉट कन्वर्जेंस हो अच्छा, जाएगा। एक पक्का कन्वर्ज करेगी। एक का तो मैंने देखा ही नहीं, जब दूसरी ने कन्वर्ज नहीं किया तो मतलब सोचा अगर नहीं क्या, ज्यादा उस पर। एक सेकेंड साजिया, अगर दोनों डाइवर्जेंट हुई तो। दोनों डाइवर्जेंट हुई तो भी तो डाइवर्जेंट होंगे। आर यू श्योर काइंड। न- नहीं बोल सकते ना। हाँ, दोनों डाइवर्जेंट मैम हुई तो हम पॉजिटिव टर्म्स की तो है, दोनों डाइवर्जेंट होगी तो भी हो डाइवर्जेंट ही होगा ना। कैसे कैसे कैसे। पॉजिटिव टर्म कैसे। आर यू श्योर ये पॉजिटिव टर्म्स की हैं, एक्स पॉजिटिव कहा है मैंने। मैम ऊपर एक्स स्क्वायर है ये सिक्स में। ओके, इसमें एक्स स्क्वायर है, हाँ अब बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स होता तो। में मॉड भी तो अप्लाई हो रहा है ना। तब भी ये कन्वर्ट करती ना। अच्छा, भी हो एक सकता सेकेंड, मॉड अप्लाई हो रहा है, राइट। मॉड कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो दीप्ति, दीपिता। पूरे पूरे ये पे। अब तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे पूरे पे मॉड अप्लाई कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये इसके बराबर है। वाओ। नहीं, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल्स टू है तो ये डाइवर्ज हो गई। तो इसका डाइवर्ज, ये तो आप डाइवर्ज कर रहे हो फिर, तो इसके डाइवर्जेंट कन्वर्जन के बारे में कैसे बात कर सकते हो, प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम। अब क्या होगा। जी मैम। एवरीवन, सबको गलत कर दिया दीपिका ने तो फिर प्रोसेस ही गलत फॉलो कर रहे हो। अब क्या होगा, बोलो। अरे भाई, फॉर एनी रियल एक्स बोला, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करो और काम खत्म करो। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात की गई है। और सेकंड थिंग, मैम आपने एब्सोल्युटली कन्वर्जन की बात की है, ठीक है। ये टर्म क्या है हमारी, पॉजिटिव है। तो हम इसके मोड को सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एन, बात खत्म। क्योंकि आप एब्सोल्युटली कन्वर्जन की बात कर रहे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। जी मैम। राइट और रॉन्ग। यस मैम। यस। यस मैम। वही तो चल रहा है।
क्लियर है? यस मैम। जी। ओके, यस मैम। ठीक है। सेवेंथ के बारे में बात कीजिए। सेवेंथ वाले में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, इसको भी डिक्लेयर टेस्ट से ही कर लेंगे। परफेक्ट। एट्थ? 8 तो mn से हो जाएगा मतलब mn से तो हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन टर्म बाई टर्म यही आएगा। कैसे डिफरेंशिएशन? टर्म बाई टर्म डिफरेंस। मैम हमारा ये जो सीरीज हो रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम टर्म टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, और दोनों का बताओ, दोनों जो वही तो पूछ रही हूँ ना। और जो टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, जो जो भी ऐसे आया है इसको भी टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट, दोनों इक्वल होगा ना, रिजल्ट होता है। अगर सीरीज हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ऐसा हम कर सकते हैं। बिकॉज ये भी यूसी है, ये भी यूसी है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। यही तो हमारी थ्योरम होती है। यस मैम। क्लियर है या एक्सप्लेन करूं? बिकॉज मेरे को लगता है आपको आता है, इसीलिए मतलब बिकॉज ये थ्योरम होती है, तो इसीलिए मैं बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बट अगर करना है मेरे को बता दो, मैं कर दूंगी। यस मैम। नो मैम, ओके। क्लियर है। डन। किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट हो, पहले के पहले 8 क्वेश्चंस में, किसी एक्स्ट्रा चीज में, तो बात करते हैं मैम फिर एक क्वेश्चन है, हम्म। मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। हाँ जी। मैम। एक सेकंड, पहले इनका क्वेश्चन सुनो, उसके बाद फिर आपसे बात क्वेश्चन है, फॉर इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर इंटीजर्स जी। n लेट greater than equals to 0. fn Okay, such that -1 interval fn -1 0 to r, -1 0 interval to okay r, to r p डिफाइंड बाय fn, हमारे पास डिफाइन किया गया है f1 ऑफ x इक्वल्स टू x ओवर 1 माइनस x टू द पावर n, होल पावर और ओनली x की पावर? होल 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 होल। हम्म। देन summation n running 0 to infinity fn, इसके बारे में बताना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो मुझे इसमें चेक करना नहीं आ रहा था। ओके, देखते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले f0 f1 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सीरीज को देखती हूँ मैं कैसे जा सकती है। n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। नीचे डिफाइन तो हो सकती है, बिकॉज x1 कभी होगा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0 पे, तो एफ एन एक्स मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो समीशन भी 0 की तरफ जाएगा। अगर मैं बात करूं x नॉन जीरो पे, तो मेरे पास x नॉन जीरो टर्म है। अच्छा, x is lie between -1 to 0, so minus x will lie between 0 and 1, so 1 minus x will lie between 1 and 2, so 1 upon 1 minus x will lie between 1 and 1 by 2 and 1, okay। so इस तरीके से, so यहाँ से मैं कर सकती हूँ this one, राइट। अच्छा, एक्स रेज टू पावर एन भी है यहाँ पे, होल पावर एन, ठीक है। अब मैं नहीं करती हूँ इसे। 1 यहाँ पे 1 1 होल पावर एन, तो कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर एन कर सकती हूँ। ये 0 की तरफ कन्वर्ट कर रहा है, ये 1, ओके। यहाँ से ऐसे कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। मैम इसको ऐसे देख सकते हैं इसको, मैम लिखिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, लिखिए पहले वो जो फंक्शन बोला उन्होंने वो लिखिए। हाँ, 1 हाँ माइनस जी, एक्स की फंक्शन है एक्स अपॉन, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर होल एन ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 0। हाँ मैम ये जो फंक्शन है इसके बराबर लिखिए। इसको लिख इसका सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर एन, 1 एफ एन एक्स अपॉन को लिख सकते हैं। हाँ, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। मैम एक ब्यूटीफुल, बार इसको सॉल्व करिएगा वही आ जाएगा I think। ब्यूटीफुल, परफेक्ट। साजिया, अब तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? जी मैम। आयरन, ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी।
थैंक यू मैम। मैंने पता है जल्दीबाजी में दिया, मैं पढ़ा नहीं था, सारा भूल चुका हूँ मुझे। तो अच्छा बहुत मैम, गड़बड़ कर दिया मैं, इसलिए बोल। यूसी में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, यूसी तो इजीली चेक कर लेते हैं, बट एब्सोल्यूट सीरीज ऑफ फंक्शन में एब्सोल्यूटली का कैसे चेक करते हैं? मतलब अगर कोई हमें फंक्शन है और वो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम मॉड वगैरह से तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसको कैसे चेक करना चाहिए? तो अगर तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताओ पहले। मॉड लगाकर वो कन्वर्ज ही करना चाहिए। क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन ये एब्सोल्युटली वाला क्वेश्चन किसका था? सॉरी, मेरे को नहीं पता लगा। मेरा। अच्छा, आप ही का था, ठीक है। हाँ, एब्सोल्युटली में क्या करना चाहिए? मॉड लगाते हैं हम, उसके बाद भी वो कन्वर्ज ही करना चाहिए। बस फिर वही चेक करना है कि उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा उसके। अच्छा, मॉड तो लगाने के बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जन चेक करते हैं या पॉइंट वाइज कन्वर्जन चेक करते हैं सिर्फ? पॉइंट वाइज। आर यू श्योर? मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवन एल्स? मॉड लगाने के बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं। बिल्कुल। पर मैम ये जो मैंने अभी फंक्शन बोला था, ये एब्सोल्युटली है बट यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर हम इसे यूनिफॉर्मली ही चेक कर रहे हैं तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। ओके, आई चेक कि क्या सीन है, मैं कुछ नहीं कर देती हूँ, चलो। तो ये मान लेती हूँ एस एन एक्स विच विल डेफिनेटली एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा, एन इज इक्वल टू जीरो से नहीं जाएगा, ये एन इज इक्वल टू वन से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, लाइक मैं इसे ले लेती हूँ एस एन माइनस वन। तो यहाँ से बच जाएगा मेरे पास एस एन माइनस एस नॉट मेरे पास यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो पे बात करूंगी तो मेरे पास वन बन जाएगा, राइट? तो माइनस वन। एक सेकेंड में बताती हूँ। तो एस एन एक्चुअली मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, राइट? यस मैम। ये क्लियर है सबको? मैम इसको कैसे कर दिया? यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यूज पुट की हैं। के की वैल्यू वन पुट करूंगी, एफ वन यहाँ पे एन की वैल्यू वन पुट कर दी, जैसे फिर टू पुट कर दिया, वो कैंसिल आउट करके हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज वगैरह बनेगा ना, तो उस तरीके से। हाँ मैम, ये तो हम जीपी से भी निकाल सकते हैं ना। जीपी से कैसे निकालोगे? जो हमारा फंक्शन था उसी में हम एन टर्म्स करके फिर उसका जीपी निकाल लेंगे। जीपी का क्या सीन है यहाँ पे? जीपी का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्या है जीपी मतलब की? जीपी बन रही ज्योमेट्रिक है। प्रोग्रेशन जीपी बन रही थी ना, तो उससे हम उसका सम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जीपी बन रही है। जी। यस मैम, शायद जीपी बनती है लास्ट में, एक एक टर्म आप लिखेंगे तो कुछ टर्म कटते जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। जी और यहाँ पे जब हम जीरो लेंगे तो ये समेशन वन आएगा ना, तो फिर कैसे कहेंगे? कैसे जीरो लेंगे समीशन वन आएगा? जीरो हो जाएगा ये वाला फंक्शन। हाँ सही है। कहाँ पे क्या कह रहे हो आप? मेरे को समझ नहीं आया। मतलब जब हम समेशन करते हैं तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो टेस्ट होता है उसमें मॉडुलस ऑफ आर लेस देन वन होना चाहिए ना, तो मतलब वन जी। माइनस एक्स जो है ये लेस देन वन आना चाहिए इसका मॉडुलस। मैं ये सोच रही हूँ, पहले तो मेरे को जीपी नहीं समझ आई, जीपी लगा कहाँ पे रहे हो आप? मेरे को तो जीपी वाला सीन ही नहीं मैम, समझ जो में हम आया, सॉरी। एसओपीएस से चेक करते हैं ना, कि अगर मैंने तो अभी एसओपीएस। एस एन एक्स निकाला, एस एक्स पे तो मैं पहुंची नहीं, देखो। मेरे को तो जीपी वाला सीन नहीं समझ आ रहा, आप लोग कहाँ पे लगा रहे हो? अच्छा, मेरे को लिखवाओ, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है, सीधा फंडा है, टेलीस्कोपिक सीरीज से आप कैंसिल आउट करके निकाल लोगे। जीपी वाला आप आर्यन, आपने फाइनल आंसर में बात की है जीपी में, या फिर सिर्फ एस एन एक्स निकालने के लिए की है? नो मैम, एस एन एक्स निकालने के लिए अभी मैं खुद एस निकाल एन रहा एक्स हूँ। के लिए जीपी कहाँ पे यूज कर रहे हो, बताना मेरे को। नहीं, इसको टेलीस्कोप में मैं एन की वैल्यू रख के अगर एक्सपेंड करते हैं तो कुछ वैल्यू कट जाएंगी। कैसे? वहां से मैं बोल रहा था। सॉरी मैम सॉरी, जो लिखा दोबारा। है एफ एन एक्स, इसको एफ एन एक्स लिखा है मैम, इसकी वैल्यू एन वन एन टू के कुछ लिखी एक सेकेंड, मैं है। दोबारा से सिर्फ अच्छे अच्छे से लिख देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ। मान लो कि ये है मेरे पास जी एन एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है? तो एस एन क्या होगा मेरे पास? एफ वन प्लस एफ टू अप टू सो ऑन एफ एन तक जाएगा, ठीक है?
F1 मेरा क्या है, G1 माइनस जी नॉट, प्लस F2 क्या है, G2 माइनस G1, प्लस F3 क्या है, G3 माइनस G2, अप टू सो ऑन, प्लस Gn माइनस 1, ठीक है। G1 के साथ G1 कैंसिल, G2 के साथ G2 कैंसिल, G3 आगे कैंसिल होता जाएगा। इस तरीके से मेरे पास सिर्फ बचेगा Gn माइनस जी नॉट, राइट। Gn मेरे पास क्या है, 1/1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, और जी नॉट मेरा क्या हो जाएगा, जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास यहां से बच जाएगा 1, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 0, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1। तो मैंने ये चीज की है। अब बताओ यहाँ पे जीपी कहाँ आएगी, बताइए। मैम जो एस एन एक्स लिखा है ना, 1/1 माइनस एक्स की पावर एन, इसको जीपी की तरह बोल रहे थे, डायरेक्ट जीपी की बना हाँ देते हैं। वो बात की बात है, ठीक है। आप ये उसकी बोल रहे बात हो कर ये जीपी, अच्छा जीपी यहाँ पे भी अब कैसे है, जीपी तो एक सीरीज होती है लाइक उस तरीके, अच्छा आप कह रहे हो कि एस एन है वो जीपी सीरीज बन जाएगी, आप ये बोल रहे हो, राइट। हम्म। ओके ठीक है, जैसे S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, आप उस तरीके से बात कर रहे हो। यस मैम, हो सकता है ठीक है, गलती उसका हो। प्रूफ बताना मेरे को, आर्यन कैसे करेंगे इसमें अब। मैम एक सेकंड, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन देखना। हम्म तो मेरे पास एस एन एक्स आ गया, 1/1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 0, ठीक है। अब हम पहले इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बात करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करेंगे तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा। अगर मेरे पास एक्स नॉन जीरो है तो मेरे पास आएगा 1/1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n-1। जब मैं n को इन्फिनिटी साइड अप्रोच करूंगी, अब मेरा अल्फा है जो, वो है मेरा -1 और 0 के बीच में, राइट। और माइनस अल्फा मेरा वही आ जाएगा 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, जब मैं, एक सेकेंड, हाँ जब मैं यहाँ पे ऑपरेट करूंगी कि 1 ऐड कर दूंगी तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो ये मेरा 1 और 2 के बीच में है, तो ये इन्फिनिटी साइड जाएगा, मतलब 1/अल्फा वाली टर्म मेरी इन्फिनिटी साइड जाएगी, तो ये -1 साइड जाएगी। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ही नहीं आ रहा, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो ये है नहीं। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे इसमें, बताना। यूनिफॉर्मली वही। कन्वर्जेंस तो यहाँ पे क्लियर है ना, कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो है नहीं, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पे जा रहा है। यस मैम। वी आर डन। अब बात करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की। ओके ये सीरीज है जो अपने पास, ये वाली सीरीज, ये है f(n)(x) विच इज इक्वल टू x/1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। 1 - x हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर मिक्सअप होगा कुछ, ये तो पॉजिटिव होगा, 1 से 2 के बीच वाला। पॉजिटिव होगा ना, तो 1 - x रेज टू पावर n भी पॉजिटिव होगा। जी। x जो होगा मेरा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम्म। तो इसमें से माइनस, मतलब मैं कह सकती हूं कि अगर मेरा -f(n)(x) कन्वर्ज कर रहा है तो f(n)(x) भी कन्वर्ज करेगा। एब्सोल्युटली की बात कर सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा अच्छा -f(n)(x) मेरा पॉजिटिव होगा, आप मानते हो ये, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये पॉजिटिव होगा, मानते हो। पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है। पॉजिटिव या फिर, जीरो पे तो जीरो हो सकता है ना, मतलब नॉन हाँ वो नेगेटिव। जीरो नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर लो आप। जी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जन की बात डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर कन्वर्ज करेगी तो एब्सोल्युटली करेगी, अदरवाइज करेगी नहीं। जी। अगर -f(n)(x) एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो f(n)(x) भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, मान लो किसी अल्फा पे कर रही है, तो f(n)(x) है जो माइनस अल्फा पे करेगी ना। यस मैम। ये क्लियर है सबको। यस मैम।
मैम कन्वर्ज कैसे किया ये क्लियर नहीं है। कैसे कन्वर्ज किया मतलब? आई मीन आप मान रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, आप ये तो मानते हो ना, अभी तो जी इतनी जी। बात बोलो। अब यहाँ पे मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि अगर मैंने इस एस एन एक्स को कन्वर्ज करवा दिया तो फिर मेरा काम खत्म है, वो यूनिफॉर्म भी का होगा और एब्सोल्युटली भी होगा साथ में। नहीं, यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती। हाँ सही है, सही मैम बोल रही अगर हूँ। कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम उसे नहीं बोल सकते कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। नहीं नहीं, वो तो एक्सेप्टेड है। बट अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो बोल सकते हैं, या नहीं जी। तब भी नहीं बोल सकते? नहीं तब तो बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपरली नेगेटिव टर्म की सीरीज है, राइट? जी। तो ये प्रॉपरली अगर नेगेटिव टर्म की सीरीज है तो उसे भी मैं बोल सकती हूँ ना, अगर यूसी होगा तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, राइट? यस साजिया, मैम। मैं तो श्योर नहीं हूँ मैम, आप बता रही हैं मैं अभी। ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास जैसे वही बात तो है ना, यहाँ पे जो हमने बात की, अगर माइनस एफ एन एक्स अल्फा साइड कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली, तो एफ एन एक्स माइनस अल्फा साइड कन्वर्ज करेगी ना। जी। हाँ, तो वही बात यहाँ पे चल रही है ना कि यूनिफॉर्म ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो जाएगी। जी। हाँ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली हो जाएगी, बट यूनिफॉर्मली नहीं है, राइट? हाँ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं, हमने अभी प्रूव किया है इसको। हम्म। क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड चेक करके बताऊंगी फिर मैं यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रही हूँ, बिकॉज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसमें एब्सोल्यूट कैसे चेक करेंगे? मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ प्लीज, किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट कैसे चेक करेंगे फिर? शायद मैं कुछ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में मिस कर रही हूँ, मैं कल चेक करके बताऊँ इसे। यस मैम। यस मैम। मैम कोई रिलेशन होता है एब्सोल्युटली और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट में? मैं कल बताती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में कुछ मिस कर रही हूँ। शायद यस सीरीज मैम। ऑफ फंक्शन में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का कुछ और मीनिंग भी होता है जो मैं मिस कर रही हूँ। ओके मैम। हाँ, तो मैं कल यस इसे मैम। चेक करती हूँ फिर डिस्कस करते हैं। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं फिर चेक करते हैं। ओके मैम। हम्म। ओके थैंक यू मैम। हेलो मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसका जो थ्योरम था एक बार उसको आप थोड़ा बताना चाहेंगे। जो मैम इस पे एक दो डेरिवेटिव। क्वेश्चन था। हाँ डेरिवेटिव वाले पे। हाँ जी। कि अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कोई सीक्वेंस तो उसका डेरिवेटिव का टर्म भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, यही मतलब स्टेटमेंट होता है क्या? हमारा वो स्टेटमेंट ऐसा कुछ होता है, मान लो एस एन एक्स मेरे पास कोई सीरीज है, लाइक राइट, जैसे समीशन एफ एन एक्स वाली है, ठीक हम्म। है? ये है, ये किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है? हम्म। और इसका जो डेरिवेटिव है एस एन डैश एक्स, मतलब टर्म वाइज डेरिवेटिव समीशन एफ हम्म। एन डैश एक्स, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट डोमेन, ठीक है? हम्म। तो जो ये सीरीज होगी ना एस एन एक्स वाली, ये भी यूसी होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। एक तो ये चीज होती है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो ये हमारी जो डेरिवेटिव वाली सीरीज होती है, मतलब मान लो एस एन एक्स है जो मेरी, वो किसी एस पे कन्वर्ज कर रही है, तो डेरिवेटिव वाली सीरीज होगी जो एस डैश पे कन्वर्ज करेगी। ओके मैम, मतलब ऊपर वाले जो ओरिजिनल सीरीज है किसी एक पॉइंट पे इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, हाँ, कम से एटलीस्ट। कम एक पे, हाँ। नहीं, एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कैसे करोगे आप? फिर वही मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मतलब आप इसकी पूरी कन्वर्जेंस की बात नहीं होती लेकिन डेरिवेटिव से इसकी कन्वर्जेंस की बात होती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक सेकेंड। इसमें क्या होता है, थ्योरम हमारी कहती है कि अगर मेरा एस एन एक्स मान लो विच इज इक्वल टू एफ एन एक्स है, ठीक है? यस। और एस एन डैश एक्स है जो मेरा, वो क्या है, समीशन एफ एन डैश एक्स है, ठीक है? गिवन क्या है, ये हमारा यूसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है? यस मैम। और दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि जो एस एन है ना,
कोई भी कम से कम एक एक्स के लिए, हमें नहीं पता सभी के लिए भी कन्वर्ज कर सकती है, पर कम से कम एक एक्स के लिए हमें पता है कि कोई एक्स इज इक्वल टू अल्फा है, उसके लिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पे। ओके। ठीक है। तो जो ये हमारी एस एन है ना, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन एस एक्स की तरफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये कहती है थ्योरम। और साथ में कहती है कि जो ये डेरिवेटिव होता है ना हमारा एस का, उसकी तरफ कन्वर्ज करेगी ये वाली एस एन डैश ओके। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। पहली कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए। दूसरी कंडीशन एस एन है, जो कम से कम एक पॉइंट पे हमें पता होना, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कन्वर्ज सिर्फ एक पॉइंट पे ही होनी चाहिए, कम से कम मैं कह रही हूं हमें पता होना चाहिए कि कम से कम एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज कर ही रही है पॉइंट वाइज। बिकॉज जब हम बात करें कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, दैट मीन्स हर पॉइंट पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, पर हमें पता नहीं है अभी। अभी हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि कम से कम सिर्फ एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, पॉइंट वाइज। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूरे इंटरवल पे बात करते हैं, वो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इंटरवल पे कन्वर्ज है तो पॉइंट वाइज तो है ही है। ठीक है, तो हमारी एस एन है जो एस एक्स की तरफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, एंड एस एन डैश एक्स है वो एस डैश की तरफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। मैम मतलब एक जो दूसरे को कोई इम्प्लाई नहीं करता है, जैसे जो ओरिजिनल सीरीज है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उसकी डेरिवेटिव वाली सीरीज कन्वर्ज कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। वेट अ सेकेंड, मैं अपन क्लियर कर लेते हैं ये चीज अभी। दोनों दोनों से कौन एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं और नहीं करते हैं। वेट अ सेकेंड, अभी क्लियर कर लेते हैं, अगर मैं भी गलत हुई तो भी हमें पता चल जाएगा, अगर कुछ मिस किया मैंने तो। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो गया। कॉची प्रिंसिपल आ गया। आई थिंक मेरे को नीचे जाना चाहिए डेरिवेटिव के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस मेरे का यहाँ पे। हाँ जी, ये देखो, क्लोज इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं, क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल पे। फॉर ईच एन, एफ एन मेरा डिफरेंशिएबल है, हर एन मेरा डिफरेंशिएबल है, एंड जो जो ये सीरीज है ये क्या है, समीशन एफ एन डैश एक्स, ये यस मैम। किसी जी एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, एंड समीशन एफ एन एक्स है जो वो एटलीस्ट वन पॉइंट के लिए, कोई भी एक एक्स नॉट पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है हमारे पास। देन जो ये सीरीज होगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसी एस एक्स की तरफ, एंड एस एक्स एस डैश एक्स जो होगा मेरा बराबर होगा जी एक्स के। यस मैम, ये तो समझ आ गया। मैं यही पूछ रहा था डिस्कशन कि हमने की थी वहां पे। यस मैम, आपने यही बताया हाँ जी। था। मैं पूछ रहा था कि इन दोनों में से कौन एक दूसरे को इम्प्लाई नहीं करते हैं। कैसे? जैसे अगर पहला वाला अगर इनफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है कोई सीक्वेंस या सीरीज, तो उसके डेरिवेटिव को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि नहीं होगा। बिल्कुल। ये तो बोल सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस कंडीशन में आ रहा है कि वो एफ एन एक्स भी कन्वर्जेंट हो अच्छा, रहा है आप कह तब रहे उस। हो कि समीशन एफ एन एक्स अगर यूसी नहीं है तो आप कह हाँ तो सकते हो समीशन एफ एन डैश एक्स भी यूसी नहीं होगा। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नो, यू कांट। यहाँ लेकिन पे जो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कम से कम एक पॉइंट पे ये क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। अब मान लो किसी भी पॉइंट पे ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, हाँ ये तो फिर किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो तो फिर तो ये फिर स्टेटमेंट काम ही नहीं करेगा यहाँ पर मैम, अगर किसी पॉइंट हाँ, पे कन्वर्ज नहीं करेगा तो। बिल्कुल वही कह रही हूँ, स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, फिर आप एफ एन डैश के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर मैम किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम्म। जो
तो जो इस सीक्वेंस का जो डेरिवेटिव बन रहा है, जो नॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली हो जा रहा है, तो उसका डेरिवेटिव ना, जो डेरिवेटिव वाले, मैं कंफ्यूज हो रहा है, दोबारा बोलता हूँ मैं। किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट में है जो नॉर्मली ओरिजिनल सीरीज है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जा रही है अगर डेरिवेटिव वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है तो। सॉरी। मैम जैसे आपने रिपीट किया था कि एफ एन डेन एक्स, जो एफ एन डेक्स एन एक्स है वो किसी मतलब फंक्शन पे कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट तभी होगा कि ओरिजिनल सीरीज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो, हम्म। यही ना मैम। और उसके बाद से वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी जो ओरिजिनल सीरीज है। हम्म। तो डेरिवेटिव से हम लोग इस पे आ सकते हैं ना, अगर डेरिवेटिव वाला कन्वर्जेंट है तो एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अगर अगर डेरिवेटिव वाला सीक्वेंस या सीरीज कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही होगा ना। अगर एफ डेरिवेटिव वाला सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और कम से कम एक पॉइंट मिल रहा है, अगर एक भी नहीं ऐसे भी जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में लास्ट लास्ट लेक्चर आपने देखा है, नो मैम। लास्ट लेक्चर देखना शायद उसमें आपको क्लियर होगा, अगर फिर भी नहीं हुआ फिर डिस्कस करते हैं कल, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ये पॉइंट डिस्कस किया है अच्छा मैम। जो आप बोल रहे हो। हाँ जी, वो देखना आप एक बार। बस मैम मुझे इतना कंक्लूजन पे जानना था कि जैसे मान लीजिए एफ एन एक्स तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर मैं आगे एफ एन डेक्स के लिए नहीं जाऊंगा, कि क्यों जाऊंगा नहीं जाओगे? और क्यों नहीं जाओगे? एफ एन एक्स अलग चीज है, एफ एन डैश एक अलग चीज है। ये तो सिर्फ ये कनेक्शन है इसमें। बट अगर एफ एन एटलीस्ट एक एक्स वन यूसी पॉइंट पे। नहीं है तो एफ एन डैश के बारे में कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो आप। ओके। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि एफ एन एक्स है जो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, कोई एक पॉइंट हम्म। पे कन्वर्ज कर रहा है बट यूसी नहीं है, तो आप एफ एन डैश के बारे में कह सकते हो कि यूसी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यूसी हो गया तो एफ एन को यूसी होना पड़ेगा। ओके। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा क्या कह रहे हो? अगर आप ये प्रूफ कर दो कि एफ एन एक्स है मेरा किसी एक पॉइंट अल्फा पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, कम से कम किसी एक पॉइंट पे, ठीक हम्म। है, बट एफ एन मेरा यूसी नहीं है, हम्म। तो आप कह दोगे कि एफ एन डैश भी यूसी नहीं होगा। द रीजन इज कि अगर एफ एन डैश यूसी हो गया और एफ एन एक्स मेरा किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ एन को मेरा यूसी होना पड़ेगा, उसके पास कोई बस और चॉइस नहीं रहेगी। अब बिल्कुल आई मैं यही थिंक कहना क्लियर होगा जो चाह आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ हाँ, हम्म। इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो एफ एन डेक्स के लिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें वही चीज आप यहाँ पे फिर से यही मिस कर रहे हो कि यूसी नहीं है, वो ठीक तो है, मैं बट किसी मिस्टेक। एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज जरूर कर रहा है। हाँ। हम्म। तो आप आगे नहीं जाओगे। यस मैम। बिल्कुल। थैंक ओके। हाँ जी, बाकी सब डन है। जी मैम। यस मैम। यस मैम। और इस क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कशन करते हैं जो मिस किया है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस में मैं कुछ मिस कर रही हूँ वो चेक करूंगी, फिर बात करते हैं इस पे, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। आज का सेशन एंड करें फिर। यस मैम मैम। हाँ जी। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू वाज नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड एक्चुअली। ठीक था ओवरऑल। कि मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत क्वेश्चंस के आंसर मोस्टली दे दिए थे, बट लिटिल बिट प्रूफ्स वगैरह कुछ चीजों के मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई ओवरऑल। मैं अभी आपको एक्चुअली इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन थे मैट्रिक्स बेस, और वो आपके साथ अभी लेना देना नहीं है, बिकॉज अभी आपके नेट के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। अगर रियल वगैरह में से कुछ होते तो मैं डेफिनेटली बात करती हूँ उन पे, बट अभी मुझे लगता है कि वो आपके लिए आउट ऑफ पॉइंट होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होंगे। तो अभी नहीं, एग्जाम आपका एग्जाम होने दो, क्वेश्चन मैंने संभाल के रखे हैं, आपका एग्जाम होने दो नेट का, उसके बाद डिस्कशन करते हैं फिर। मैंने जहां जहां भी इंटरव्यू दिए सबके डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यस ठीक है। मैम। हाँ, बट इंटरव्यू वाज नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। बाकी देखते हैं सिलेक्शन कैसे होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। हम्म, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। जी मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो